क्या आप जानते हैं कि छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को कैसे बदल सकते हैं? हाँ, सही सुना आपने। छोटे छोटे आदतें बड़ी सफलताओं का रास्ता खोल सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे छोटे कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ARC पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के सारांश हिंदी में। आज हम चर्चा करेंगे टाइनी हैबिट्स नामक पुस्तक के बारे में, जिसे लिखा है BJ Fogg ने। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमें हमारे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। BJ Fogg, जो कि एक व्यवहार वैज्ञानिक है, ने इस पुस्तक में बताया है कि कैसे हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। उनकी टाइनी हैबिट्स पद्धति सरल है और इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनाया जा सकता है, चाहे वो कितना भी व्यस्त क्यों न हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टाइनी हैबिट्स का यह रोचक सफर और जानते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें हमारे सपनों के करीब ला सकती है। BJ Fogg ने अपनी किताब टाइनी हैबिट्स में बताया है कि कैसे एक व्यक्ति, जिसे हम यहां राहुल नाम देंगे, ने सिर्फ एक पुशअप की छोटी आदत से अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठता था। उसका वजन बढ़ गया था और उसे हमेशा थकान महसूस होती थी। उसने कई बार जिम जाने और डाइट प्लान्स को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ही दिनों में वह असफल हो जाता था। उसे नहीं पता था कि कैसे अपनी आदतों को बदले और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाए। BJ Fogg की टाइनी हैबिट्स पद्धति के अनुसार आदतों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें इतना छोटा बना दे कि उन्हें करना बेहद आसान हो। Fogg ने राहुल को एक छोटी सी आदत शुरू करने का सुझाव दिया। हर सुबह जब आप ब्रश करते हैं, उसके बाद सिर्फ एक पुशअप करें। राहुल ने Fogg की सलाह मानी और हर सुबह ब्रश करने के बाद एक पुशअप करने की आदत शुरू की। शुरुआत में यह बेहद आसान लगा और उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। एक पुशअप करना बहुत छोटा कदम था, लेकिन यह उसके लिए एक बड़ी जीत की तरह महसूस हुआ। कुछ हफ्तों के बाद राहुल ने देखा कि एक पुशअप करना उसके लिए बहुत आसान हो गया है। उसने इसे बढ़ाकर 2 पुशअप्स कर दिया। फिर धीरे धीरे उसने और पुशअप्स जोड़े। कुछ महीनों में वह हर सुबह 20 से 25 पुशअप्स करने लगा। राहुल ने देखा कि उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी है और वह अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर रहा है। इस छोटे से बदलाव ने उसे प्रेरित किया कि वह और भी सकारात्मक आदतें अपनाए। उसने अपनी डाइट में सुधार किया, रोजाना 10 से 15 मिनट योग करने लगा और दिन में 2 लीटर पानी पीने की आदत डाल ली। 1 साल बाद राहुल का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसका वजन कम हो गया था, वह अधिक ऊर्जावान और खुश महसूस करने लगा था। उसकी शारीरिक फिटनेस बेहतर हो गई थी और उसने मानसिक रूप से भी सकारात्मक बदलाव देखे। राहुल ने महसूस किया कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े बड़े परिणाम ला सकती है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होती। छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। टाइनी हैबिट्स की पद्धति के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपनी आदतों को इतना छोटा बना दें कि उन्हें करना आसान हो और आप उन्हें नियमित रूप से कर सकें। आज की समरी भी कुछ इस कहानी की तरह है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज हम टाइनी हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जिसे BJ Fogg ने लिखा है। इस विषय पर कई किताबें हैं, जैसे द पावर ऑफ हैबिट, एटॉमिक हैबिट्स, लेकिन यह आपको आपकी दैनिक जीवन से जुड़ी छोटी छोटी चीजों के साथ बड़े बदलाव करना सिखाती है, जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
20 साल की रिसर्च और फॉग के 40,000 से अधिक लोगों की आदत के बारे में ट्रेनिंग के अनुभव के आधार पर टाइनी हैबिट्स मेथड बनाई गई है। आप जानेंगे कि अपनी असफलता के बारे में बुरे रिश्तों के बजाय अपनी सफलता के बारे में अच्छा कैसे महसूस करें। यह चरण दर चरण मार्गदर्शिका गाइडेंस आपको आदतें डिजाइन करने, सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करने और छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में मदद करेगी। चाहे आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तनाव मुक्त होना चाहते हैं, बेहतर नींद लेना चाहते हैं या हर दिन अधिक प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, टाइनी हैबिट्स मेथड छोटी शुरुआत करके इसे हासिल करना आसान बनाती है। पुस्तक को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 5 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर अध्याय व्यवहार के तत्व। एक व्यवहार तब बनता है जब प्रेरणा, मोटिवेशन, क्षमता, एबिलिटी और संकेत एक साथ मिलते हैं। इसे फॉग बिहेवियर मॉडल भी कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फॉग बिहेवियर मॉडल में सभी व्यवहार लागू होते हैं, जिसमें आदतें भी शामिल होती है जिनमें आप बेहतर बनने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। आप साइन को लेकर उस बिहेवियर को रोक सकते हैं जो आप नहीं चाहते। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन किसी भी व्यवहार को रोकने के लिए साइन को हटाना आपका सबसे अच्छा और पहला कदम है। मुख्य बात यह है कि किसी व्यवहार को करना जितना आसान होगा, उस व्यवहार के आदत बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और इसका प्रयोग बुरी आदतें छुड़ाने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए आप टीवी देखने की आदत खत्म करना चाहते हैं। जब यह अनप्लग हो या दूसरे कमरे में हो, तो इसे देखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपको इसे सीढ़ियों से नीचे ले जाना होगा और देखने के लिए इसमें प्लग लगाना होगा। मान लीजिए आप वर्षों से वजन से जूझ रहे हैं। संभव है कि अधिक वजन होने के कारण आपका मजाक उड़ाया गया हो। ऐसे में सबसे पहले वजन कम करने पर ध्यान न दें। ऐसी आदतें बनाएं जो किसी छोटी चीज से जुड़ी हो। जब आप वह छोटा सा काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी प्रेरणा बढ़ने लगती है। इस तरह सबसे पहले अपने किसी एक कौशल स्किल का निर्माण करने से आपकी इच्छा शक्ति विल पावर मजबूत हो जाएगी। हम अधिक नया व्यवहार अपनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि वर्तमान व्यवहार को बदला जाए, लेकिन कई बार हमें बहुत कम या कोई सफलता नहीं मिलती। उन सिचुएशंस के लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। बिहेवियर डिजाइन सेट आपको इस आसान सी समस्या के समाधान के लिए कुछ स्टेप्स का एक स्पेशल सेट देता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी एम्प्लॉयज आपकी वीकली टीम मीटिंग में समय पर आए, लेकिन वे लगातार कुछ मिनट देरी से पहुंचते हैं। कई मैनेजर इस व्यवहार से परेशान हो जाते हैं, देर से आने वालों पर जुर्माना लगाते हैं या फिर उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं, ताकि हम अगली बार समय पर आने के लिए प्रेरित हो सकें। ऐसा हमारी निजी जिंदगी में भी होता है। हम एक स्पेशल बिहेवियर अपनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। तो आप इन स्टेप्स को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं। उस व्यवहार के लिए कोई एंकर बनाएं। उस व्यवहार करने की योग्यता विकसित डेवलप करें। उसे करने के लिए प्रेरणा को बढ़ाएं। अपने या दूसरों के लिए किसी व्यवहार को न अपना पाने की समस्या को हल करने के लिए किसी भी संकेत से शुरुआत करें। बैठक में आने वाले कर्मचारियों से शेष, क्या आपके पास समय पर बैठक में आने के लिए कोई रिमाइंडर है? यदि उनके पास नहीं है, तो उन्हें एक रिमाइंडर या संकेत के रूप में बताएं। इस समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। बस एक अच्छा साइन डिजाइन करें। यदि यह काम नहीं करता है, तो अगले चरण पर जाएं। देखें कि क्या लोगों में उस तरह से व्यवहार करने की क्षमता है। अपने डिपार्टेड एम्प्लॉय से पूछें कि उसे बैठक में समय पर पहुंचने में क्या कठिनाई हो रही है। शायद उनकी आखिरी मुलाकात आपकी मुलाकात के साथ ही खत्म हो जाती है, इसलिए तरोताजा होकर वापस आने में समय लगता है। इससे आपको उत्तर मिल जाएगा कि यह क्षमता की समस्या है
प्रेरणा की नहीं। इसलिए उनकी क्षमताओं पर काम करें ताकि समय पर मीटिंग में आना आसान हो जाए। अधिकांश लोगों का मानना है कि किसी भी व्यवहार को करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेरणा पर ध्यान देना होगा, जबकि पहला कदम एक संकेत या रिमाइंडर बनाना है। यदि यह काम नहीं करता है तो क्षमता पैदा करे, और यदि यह भी काम नहीं करता है तो प्रेरणा की ओर बढ़े। प्रेरणा के लिए आप कुछ इनाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखें, प्रेरणा केवल कुछ समय के लिए ही मदद करेगी। लंबे समय तक केवल पहला और दूसरा तरीका ही काम करेगा। अध्याय 2, व्यवहार को आसान बनाने के 3 तरीके। 1. अपनी स्किल को बढ़ाएं। जब आप किसी चीज में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है। इसलिए स्किल डेवलप करके आप उस आदत को करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करें, किसी दोस्त से सुझाव मांगे या उससे जुड़ी क्लास ले और उस व्यवहार को बार बार करें। आप साफ सफाई रखने की आदत डालना चाहते हैं तो द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, जो कि सफाई के बारे में सिखाने वाली दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, इस किताब को पढ़ें। इससे आप अपने घर को साफ रखने के लिए व्यावहारिक तरीके सीखेंगे। इस तरह अपनी स्किल को बढ़ाने का मतलब एक आवाज कोच को काम पर रखना, जो आपको तब भी किसी भी काम को करने के लिए कहती है जब आपका मन न कर रहा हो। 2. अच्छे इक्विपमेंट और रिसोर्सेज की व्यवस्था करें। नए व्यवहार को अपनाने और उसे आदत बनाने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट और रिसोर्सेज की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई व्यवहार आपको निराश करता है या जटिल लगता है तो वह कभी आदत नहीं बन पाता। व्यवहार को आसान बनाने के लिए सही टूल्स और रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। इससे आपका काम न केवल सरल और आरामदायक हो जाएगा, बल्कि प्रेरणा भी बनी रहेगी। लेखक की मित्र नंदिनी इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे सही इक्विपमेंट और रिसोर्सेज जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। नंदिनी को 10 साल की उम्र से ही अपने वजन को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वह बहुत अधिक जंक फूड खाती थी। हालांकि वह घर का खाना बनाकर खाना चाहती थी, लेकिन खाना बनाने में लगने वाला समय और झंझट उन्हें बाहर से खाने के लिए मजबूर कर देता था। एक दिन नंदिनी अपनी एक दोस्त के घर गई और वहां उसने एक विशेष टूल का उपयोग देखा, जिससे सब्जियों को आसानी से और तेजी से काटा जा सकता था। यह टूल एक मैंडोलिन था, जिसमें फ्लैट फ्रेम और एडजस्टेबल ब्लेड था। उसकी दोस्त ने बिना किसी डगमगाते कटिंग बोर्ड और बिना किसी सुस्त चाकू के लगभग 10 सेकंड में पूरी गाजर को सलाद के कटोरे में काट दिया। नंदिनी को यह जादू जैसा लगा और उसने तुरंत अपनी दोस्त से इस टूल के बारे में पूछा। नंदिनी ने अपनी दोस्त से प्रेरित होकर उसी दिन एक मैंडोलिन खरीद लिया। अब उसके लिए सब्जी काटना बहुत आसान हो गया था। उसने अगले कुछ हफ्तों में छुट्टी वाले दिन घर पर ही खाना बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। 1 साल बाद नंदिनी ने लेखक को बताया कि वह पहले से कहीं अधिक खुश, अधिक एनर्जेटिक और अधिक प्रोडक्टिव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वह पूछती है, मैं इसे कैसे आसान बना सकती हूं, ताकि जब उसे खाना पकाने की प्रेरणा न मिले तब भी वह घर का बना स्वस्थ भोजन खा सके। आपको फैंसी रसोई इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंदिनी से सीखे और अपनी आदत को आसान बनाने के लिए सही टूल्स और रिसोर्सेज का उपयोग करें। चाहे वह रसोई के लिए आरामदायक कूलर हो या सुबह की सैर के लिए आरामदायक जूते, सही इक्विपमेंट आपके काम को सरल और एंजॉयबल बना सकते हैं। इसके साथ ही एक लचीली मानसिकता रखें और नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहें। जब आप अपने काम को आसान बनाने के लिए सही टूल्स का उपयोग करते हैं, तो आप कम समय में अधिक प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। इससे अगली बार उस काम को करने की प्रेरणा बढ़ेगी और बार बार करने से वह व्यवहार आपकी आदत बन जाएगा। इस प्रकार अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सही इक्विपमेंट और रिसोर्सेज की व्यवस्था करें।
इससे न केवल आपका काम आसान होगा बल्कि आपकी जीवन शैली में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। 3. व्यवहार को छोटा बना दे। व्यवहार को छोटा बनाना किसी भी नई आदत को अपनाने का एक अत्यंत प्रभावशाली तरीका है। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को छोटे, साधारण हिस्सों में बांट दें ताकि वे आसानी से किए जा सके और शुरुआत करना सरल हो जाए। यह प्रक्रिया न केवल आपके नए व्यवहार को सहज बनाती है बल्कि आदत को स्थिर और मजबूत बनाने में भी मदद करती है। उदाहरण, शारीरिक गतिविधि की आदत। मान लीजिए कि आप हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलने की आदत बनाना चाहते हैं। शुरू में यह आदत डॉन्टिंग लग सकती है, लेकिन आप इसे एक छोटे से कदम से शुरू कर सकते हैं, रनिंग शूज पहनना। यह कदम इतना सरल और छोटा है कि इसे करना आसान है और यह आपके लिए एक मजबूत शुरुआत बन सकता है। जब आप हर दिन अपने जूते पहनना शुरू करेंगे तो यह छोटे से व्यवहार की आदत बन जाएगी। अब चलना उतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना कि पहले लगता था। ज्यादातर दिन आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे और जूते पहनने के बाद अपने इलाके में एक चक्कर लगाने का मन करेगा। यह तरीका आपकी आदत को धीरे धीरे बड़े कदमों में बदलने में मदद करेगा। अगर किसी दिन आप केवल जूते पहनकर बाहर नहीं निकलते तो भी ठीक है। मुझे याद रखें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने रोजाना जूते पहने। लेखक की एक छात्रा सारिका ने नाश्ता खुद न बना पाने की समस्या का समाधान इसी तरह किया। वह नाश्ता बनाने में मुश्किल महसूस करती थी, लेकिन टाइनी हैबिट्स कोर्स लेने के बाद उसने अपना पहला कदम उठाया, स्टोव को चालू करना। यह कदम बहुत छोटा था, लेकिन यह नाश्ता बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। पहले कुछ दिनों तक सारिका केवल स्टोव को चालू और बंद करती रही। इस दौरान उसने धीरे धीरे एक बर्तन रखा और फिर पानी उबालना शुरू किया। जैसे ही पानी उबालने लगा, उसने सोचा कि दलिया डालना बेवकूफी जैसा लगेगा और उसने ज्यादातर दिन दलिया डालकर खुद ही नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। इस तरह उसने एक छोटे कदम से शुरुआत की और धीरे धीरे अपने नाश्ते के तैयार करने की आदत को मजबूती से अपनाया। अगर कभी वह हड़बड़ी या विचलित महसूस करती तो भी उसने स्टोव को चालू और बंद कर दिया, क्योंकि यही उसकी छोटी आदत थी। स्टार्टर स्टेप एक प्रकार की मानसिक प्रेरणा है। इस छोटे से कदम को लगातार करने से आप अगले कदम की दिशा में उत्साहित रहते हैं। यह छोटे कदम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं, क्योंकि वे कम फ्रिक्शन और अधिक गति उत्पन्न करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप छोटी आदतों को अपनाने के दौरान बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने की कोशिश करें और कभी भी इन छोटी आदतों को न छोड़ें। जैसे सारिका ने अपनी स्टोव की आदत से प्रेरित होकर न केवल नाश्ता बल्कि लंच और डिनर भी बनाना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही महीनों में दलिया से चटनी के साथ डोसा बनाने की आदत विकसित की। इसलिए जब आप किसी नई आदत को अपनाने का प्रयास कर रहे हो तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। शुरुआत में सरल और आसान कदम उठाएं और फिर धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ें। इस प्रक्रिया से आपकी आदतें मजबूत और स्थिर बनेंगी और आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अध्याय 3, अपने एंकर की पहचान करें। एंकर्स यानी आपकी रोजाना जिंदगी का कुछ ऐसा व्यवहार जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई मनचाही आदत को करेंगे। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में सच में होता हो। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें अभी भी नहीं पता कि रोजाना स्केड्यूल में वो क्या क्या काम करते हैं। कभी कुछ कर लेते हैं तो कभी कुछ और। हो सकता है यह सिचुएशन आपके भी साथ हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रूटीन कितना अनऑर्गेनाइज्ड है। आपके पास हमेशा एंकर्स के लिए इनफ एक्टिविटीज होती है। इन एंकर को जितना हो सके सुबह ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि लेखक ने रिसर्च में पाया कि हमारा रूटीन आमतौर पर सुबह के समय ज्यादा फिक्स रहता है। इस समय ज्यादातर चीजें ऐसी होती है जो हम आमतौर पर रोज करते ही है।
इसलिए नई आदतें विकास करने के लिए सुबह एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। दिन चढ़ने के साथ हमारा स्केड्यूल आसानी से गड़बड़ा जाता है, और अगर एक बार एक स्केड्यूल टूट जाता है तो दूसरा भी टूट जाता है। जैसे देर से काम शुरू करने के कारण ज्यादा फोकस काम पर चला जाता है, और दिन में स्वस्थ रहने के लिए बनाई गई आदतें अवॉइड हो जाती है। देर से ऑफिस से वापस आने के कारण आप रात का खाना बनाने के बजाय पिज्जा ले लेते हैं। आप इस तरह से अपने सुबह, दोपहर और शाम में एंकर का इस्तेमाल करके अपनी आदत को ठीक कर सकते हैं। अध्याय 4, भावनाएं आदतें बनाते हैं। जब आप कोई व्यवहार करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, इसके और भविष्य में उस व्यवहार को दोहराने की संभावना के बीच सीधा रिश्ता होता है। बहुत लंबे समय से लोग इस पुराने झूठ पर विश्वास करते रहे हैं कि चीजों को दोहराना आदतें बनाता है, लेकिन ऐसा करते हुए ध्यान रखें, यह सिर्फ पुराने विचार की पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग है। आपने कोई अलग चीज नहीं की है तो रिजल्ट्स अलग कैसे आ सकते हैं? जब आप आदत बनाने के लिए अपने व्यवहार को डिजाइन करते हैं तो इसे ध्यान रखें। जरा इस बारे में सोचें कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट इसका फायदा कैसे उठाते हैं। एक बार जब आप फोटो ले लेते हैं तो ऐप फिल्टर उपयोग करना आसान बना देता है। जैसे ही आप अलग अलग फिल्टर को लागू करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी फोटो आंखों के सामने जादू की तरह बदल जाती है, और फोटो अब सिर्फ एक फोटो नहीं रह जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक अद्भुत भावना और लम्हे को शेयर कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आपका दिमाग डोपामाइन मुक्त करता है, और आप फिर से इंस्टाग्राम या स्नैपचैट इस्तेमाल करने के मौके ढूंढते हैं, क्योंकि यह अच्छा लगता है। जब व्यवहार की बात आती है तो फैसला और आदत एक दूसरे के विलोम होते हैं। फैसले के लिए सोचने की जरूरत होती है, आदतों के लिए नहीं। आप शायद यह तय करते हैं कि हर सुबह काम पर जाते समय क्या पहनना है, लेकिन ज्यादातर लोग यह तय नहीं कर पाते कि घर से बाहर निकलते समय वे अपना फोन ले जाएंगे या नहीं। वे बिना सोचे समझे बस इसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि फोन उनके भावनाएं से जुड़ चुका है, इसलिए बिना सोचे समझे बस उसके साथ लोगों को अच्छा महसूस होता है। और इस तरह फोन साथ रखना और समय समय पर उसे देखते रहना उनकी आदत बन जाती है। आदत बनाने की पूरा प्रक्रिया अच्छी आदतें के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा बुरी आदतें के लिए। जैसे अगर आज घोषणा कर दी जाती है कि आज रात 2 बजे के बाद केक खाना मना है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो आपके दिमाग को इसकी परवाह नहीं होगी, क्योंकि यह अभी भी वह मजा चाहता है जो केक को खाने से मिलता है। इसी तरह ऐसे बहुत से व्यवहार है जो हमें अच्छे नहीं लगते या हमें पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम उन्हें करना नहीं छोड़ते, क्योंकि वे हमारे भावनाएं से जुड़ चुके हैं। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल करना, वीडियो गेम खेलना वगैरह। आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम फीलिंग से ज्यादा प्रभाव होता है, और समाज जिसे अच्छा और बुरा कहती है उससे कम प्रभाव होता है। एक इंसान होने के नाते हम भावना से गहराई से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि हमारी ज्यादातर आदतें मिक्स है, जिनमें से कुछ हम चाहते हैं और बहुत कुछ हम नहीं चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही अच्छा महसूस करने और व्यवहार बदलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करने का विकल्प है। इसके लिए आप अपनी मनचाही आदत को अपनाने के लिए उसे करने के बारे में एक विजेता की तरह महसूस करें। अध्याय 5, सेलिब्रेशन को आदतें निर्माण करने के लिए करें। सेलिब्रेशन आपकी नई हैबिट्स में एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। सेलिब्रेशन हमें सिखाता है कि हम खुद से बेहतर कैसे बने। लेकिन इससे पहले कि आप हैबिट टेक्निक को सेलिब्रेशन के बारे में सुनी गई हर चीज के साथ मिलाना शुरू करें, इसे समझें। सेलिब्रेशन आपकी पुरस्कार की इच्छा को सक्रिय करता है। मान लीजिए
कि आप 2 सप्ताह तक हर दिन दौड़ने का निर्णय लेते हैं, तो इसे पूरा करने के बाद उन 2 सप्ताह के अंत में आप मालिश के रूप में खुद को पुरस्कृत करते हैं। यह इनाम आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इस संदेश से आखिर में आपको फायदा ही होगा। यह आपकी मसाज इनाम नहीं बल्कि मोटिवेशन बनेगी। सीधे शब्दों में कहें तो इनाम सीधे आपके व्यवहार से संबंधित एक अच्छा अनुभव होना चाहिए, जिससे उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। अपने व्यवहार के दौरान या उसके तुरंत बाद उस व्यवहार को दोबारा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए इनाम दें, क्योंकि उस समय हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक हैप्पी हार्मोन बहुत तेजी से रिलीज होता है। इसका मतलब यह है कि आदत बनाने के लिए आपको उन अच्छी भावनाओं को तेजी से विकसित करना होगा। एक स्वाभाविक और गहराई से महसूस किया गया सेलिब्रेशन आपको आदतें बनाने की महाशक्तियां प्रदान करेगा। यदि आप इस बात को लेकर असमंजस में है कि आपके लिए क्या काम कर सकता है, तो अपने आप को इन सिचुएशंस में रखें और देखें कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इससे आपको जश्न मनाने के अपने प्राकृतिक नेचुरल तरीकों के बारे में पता चल जाएगा। अपनी नई आदतों में चिंगारी जोड़ने के लिए उस नेचुरल प्रोसेस का उपयोग करें। जब आप इन सिचुएशंस को पढ़ते हैं तो ज्यादा न सोचें या विश्लेषण न करें, बस अपने आप को प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देने दें। सपनों की नौकरी। आप अपनी पसंदीदा कंपनी में अपने सपनों की नौकरी के लिए आवेदन करने का निर्णय लेते हैं। आखिरी इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे। नियुक्ति करने वाले मैनेजर का कहना है, हम आपको अपने निर्णय के साथ एक ईमेल भेजेंगे। अगली सुबह आपको मैनेजर से जॉइनिंग लेटर के साथ एक मेल मिलेगा। आप उस समय क्या करते हैं? ऑफिस सिनारियो। अपने आप को ऑफिस में बैठे हुए कल्पना करें। आपके पास कागज का एक टुकड़ा है और कचरे कमरे के कोने में है। आप कागज को लपेटकर कूड़ेदान में फेंकने का फैसला लेते हैं। ध्यान से निशाना लगाकर कागज को उछालते हैं और यह सीधे कूड़ेदान में जाकर गिरता है। आप उस पल अपने सटीक निशाने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए क्या करते हैं? चैंपियनशिप लैंडस्केप। आपकी पसंदीदा टीम चैंपियनशिप गेम में है। दोनों टीम का स्कोर बराबर है और बहुत कम समय बचा है। जैसे ही समय पूरा होता है, आपकी टीम स्कोर बनाकर जीत जाती है। आप उस पल क्या करते हैं? क्या आपको जश्न मनाने का कोई तरीका मिल गया है जो आपको उत्साहपूर्ण महसूस कराता है? यदि नहीं, तो कुछ अन्य सेलिब्रेशन टेक्निक्स को आजमाने का समय आ गया है। यहाँ कुछ सेलिब्रेशन है जिन्हें आप आजमा सकते हैं। इनमें वे शामिल है जो आप भीड़ के बीच में या अपने घर में अकेले में कर सकते हैं। हाँ बोले, खुलकर हंसे, अपना पसंदीदा गाना सुने, डांस करे, अपने हाथ से ताली बजाए, अपना सिर हिलाकर खुशी मनाए, अपने आप को शाबाशी दे। कल्पना करें कि भीड़ आपके लिए ताली बजा रही है। गहरी सांस ले, चुटकी बजाए, पटाखे जलाए, ऊपर देखे और अपनी आम से वी बनाए। मुस्कुराए और अपने आप से कहें, मुझे यह मिल गया। दोस्तों, टाइनी हैबिट्स ने हमें यह सिखाया है कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे प्रभावशाली परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। बीजे फॉग की यह पद्धति हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी आदत जब नियमित रूप से अपनाई जाती है तो यह हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। हमने देखा कि कैसे एक साधारण आदत जैसे कि हर सुबह एक पुशअप करना बड़े बदलाव का आधार बन सकती है। इस पुस्तक ने हमें यह समझने में मदद की है कि आदतों को आसान और छोटे आकार में रखकर हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और धीरे धीरे बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किन किन छोटी आदतों को अपनाना चाहेंगे और क्या आपने इस पुस्तक से कुछ नई चीजें सीखी है। हमसे जुड़े रहने के लिए
धन्यवाद। याद रखें, छोटे छोटे कदम भी बड़ी सफलताओं की ओर ले जाते हैं। अगले वीडियो तक खुश रहें और अपनी आदतों को सुधारने के लिए छोटे कदम उठाते रहें।